नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, दो बड़े इवेंट जो है मार्केट में पिछले 7 दिनों से पेंडिंग थे। पहला इवेंट आपको पता ही है कि कल रात को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके जो है उसको चौंका दिया दोस्तों। और अब दूसरा जो इवेंट था दोस्तों, वो था फेड की मीटिंग। और फेड की मीटिंग में क्या निकल के आया है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मगर आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, दोनों इवेंट खत्म होने के बाद भी अभी दोस्तों मार्केट के ऊपर जो है अगले 48 घंटे भारी है। अब क्यों भारी है दोस्तों, उसके पीछे की वजह है कि हमने तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और वहां आतंकियों के ठिकानों को उड़ा दिया। मगर क्या पाकिस्तान जो है जवाबी कार्रवाई करेगा? इसके लिए हमें अगले अगले 48 घंटे इंतजार जरूर करना चाहिए। और उसके बाद ही मार्केट में जो है आपको असली सिनेरियो नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या निकल के आ रहा है मार्केट में, फेड ने, पावेल साहब ने क्या कहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, पिन कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपको, चाहे रात की 12 बजे ही क्यों ना रही हो। जी हाँ, इस समय रात की 12 बजे है दोस्तों और ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं, तो अप्रिशिएट करने के लिए आप प्लीज मुझे जरूर लाइक बटन दबा सकते हैं। तो अब मैं चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम अमेरिका के मार्केट को देखते हैं। देखिए, बाजार अमेरिका डाउ जोन्स जो फ्यूचर में दिखा रहा था 200 पॉइंट के आसपास, उसी कंडीशन में चल रहा है। अभी 286 पॉइंट्स जो है वो ऊपर है और टैग जो है वहां का नेस्डेक वो आपको रेड में दिखेगा। अब क्यों बड़ा उछाल नहीं आया, क्यों बड़ी बिकवाली नहीं आई, उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। क्या मार्केट बंद होते होते ऐसा कुछ करने वाला है? मगर उससे पहले इंडिया, भारत के आज के एफआईआईज डीआईएस के डेटा हमें देखने चाहिए। अब क्यों देखने चाहिए, उसके पीछे की वजह है दोस्तों। देखिए, आज मार्केट में आपको पता बड़ा इवेंट हुआ था, मार्केट जो है रेड में खुला था दोस्तों। फिर भी मार्केट में 2585 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज करके चले गए। वहीं पर 2378 करोड़ रुपए की कैश में एफडीआई से जो है खरीदारी करके चले गए। और ऑप्शंस के अंदर भी एफआईआईज का फिगर जो है वो खरीदारी का है। क्या इन्हें पता नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत गर्मी चल रही है? इस समय लड़ाई की सिचुएशन है, युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान ने जो है, अब जो इंडिया ने जो कार्रवाई करी है पाकिस्तान के ऊपर, हो सकता है उसकी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान करे। तो ये सारी चीजें एफआईआईज को पता है दोस्तों, फिर भी मार्केट के अंदर खरीदारी आ रही है, ये सोचने की बात है। अगर हम हमारे मार्केट की बात करें तो निफ्टी जो है दोस्तों आज ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुआ है और करीब करीब आप देखेंगे कि 24,400 पॉइंट, 24,400 के ऊपर बंद हुआ। ये अच्छी बात है कि एक सपोर्ट को अभी भी निफ्टी जो है वो सपोर्ट लेकर भी चल रहा है, मतलब तोड़ नहीं रहा है। हालांकि इसका जो सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो 24,250 के आसपास है दोस्तों। वहां पर देखते हैं कि क्या होने वाला है। मगर इस समय अगर हम बात करें पावेल साहब, जी हाँ, पावेल साहब की बात करना बहुत ज्यादा इस समय जरूरी है, क्योंकि सारा का सारा इवेंट जो है अभी फिलहाल इनके हाथ में है। तो ये पावेल साहब ने दोस्तों, आपको याद होगा ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था ये जो पावेल साहब है ये थोड़े स्लो है दोस्तों, और ये रेट कट नहीं कर रहे हैं और इससे इकोनॉमी स्लो हो सकती है। मगर इन्होंने ये कहकर मना कर दिया दोस्तों कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को जो है अपने नजरिए से देखेंगे, किसी भी प्रेसिडेंट के कहने पर हम वो नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट साहब ने, ट्रम्प साहब ने इनको निकालने की धमकी भी दी थी कि हम इन्हें निकाल देंगे, और उसके बाद मार्केट गिरा भी था। मगर ये अपनी पोजीशन पे आज भी बने हुए हैं। आज फेड की मीटिंग थी दोस्तों। सबसे पहले तो रेट कट में कोई चेंजेस नहीं किया गया, सबसे पहली बात ये। अब क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे की वजह भी बताई दोस्तों। इन्होंने कहा कि अगर रेट कट करते हैं तो महंगाई के बढ़ने के चांसेस, और जो 2% का लक्ष्य ये लेके चल रहे हैं दोस्तों, 2% पे महंगाई लाने का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उस लक्ष्य में रुकावट आ सकती है। इसीलिए उन्होंने जो है रेट कट नहीं किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ट्रम्प साहब टैरिफ बढ़ा रहे हैं दोस्तों, लगातार ट्रम्प साहब जो है टैरिफ वॉर जो कर रहे हैं दोस्तों दूसरी कंट्री के ऊपर, इससे मार्केट में भी अनसर्टेनिटी है और जो डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट के, उसमें भी दिक्कतें हैं दोस्तों। बेरोजगारी बढ़ सकती है और अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो ये देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, जीडीपी के लिए अच्छा नहीं होगा। ये इन्होंने यहाँ पर जो है वॉर्न भी किया है जीडीपी के लिए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो ये
जीडीपी को स्लो डाउन ले जा सकता है, मंदी की तरफ ले जा सकता है, और अगर मंदी की तरफ देश जाता है तो फिर सारी सिचुएशंस खराब हो सकती है। तो फेड पावेल साहब ने इसको भी लेकर बताया कि अनसर्टेनिटी टैरिफ की वजह से बनी हुई है, और टैरिफ की वजह से जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो थोड़ी सी चिंताजनक है। मतलब उन्होंने कुल मिला के कोई भी जो है संकेत नहीं दिया कि आगे चलकर हम कितना ब्याज दरें बढ़ाने वाले या घटाने वाले। देखिए बढ़ेगी तो है नहीं, अब घटेगी। तो उन्होंने ये चीज नहीं बताई दोस्तों कि आगे चल के हम आधा परसेंट 1% क्या करने वाले हैं, और इसको लेके भी थोड़ा सा मार्केट जो है ना सहमा हुआ है। हालांकि देखिए अभी भी अगर आप अमेरिकी मार्केट को देखेंगे गिर नहीं रहा है, टिका हुआ है। ये नहीं कह सकते आप गिरेगा नहीं, टिका हुआ है। मगर दोस्तों क्या ये जो डाउ जोन्स है, अब देखिए अगर हम पिछला चार्ट निकाल लें डाउ जोन्स का, तो आप एक चीज देखेंगे कि कई दिनों से गिर भी रहा था दोस्तों, और वो भी एक ही जगह पर टिका हुआ है। ना ऊपर जा रहा है 41,200 को तोड़कर, ना नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पर ये भी कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने की। जैसे हमारा निफ्टी जो है कई दिनों से आप देख रहे होंगे एक रेंज में चल रहा है दोस्तों। पिछले जब 22 अप्रैल के बाद जब से पहलगाम अटैक हुआ था हमारे ऊपर, तब से इस रेंज में चल रहा है। ना ज्यादा ऊपर जा रहा है, ना ऊपर जाता है तो मुनाफा वसूली हो जाती है, नीचे आता है तो बाइंग हो जाती है। और एक चीज और है हमारे मार्केट को लेकर कि हमारे मार्केट में जो इस समय कॉन्फिडेंस बढ़ना हुआ है दोस्तों, ये क्यों बना हुआ है, उसके पीछे कारण है एफआईआईस। लगातार एफआईआईस की बाइंग आना मार्केट को कॉन्फिडेंस दे रहा है। देखिए अगर विदेशी निवेशक अगर बाजार में खरीदारी करेंगे तो घर का आदमी भी तो सोचेगा दोस्तों, जब वो नहीं बेच रहे तो मैं क्यों बेचूं। और मैंने एक अपील भी की थी आपसे, आप सभी लोगों का धन्यवाद है दोस्तों उसके लिए। मैंने आपसे कहा था अगर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं तो हमें अपने स्टॉक मार्केट में शॉर्ट नहीं करना। और आज आप लोगों ने बता दिया कि आप सच्चे देशभक्त हो दोस्तों, आपने किसी ने शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर आप लोग शॉर्ट करते तो मार्केट गिर जाता दोस्तों। मार्केट नहीं गिरा, इसका मतलब जो है आपने प्रूफ कर दिया इस बात को कि आप लोगों ने शॉर्ट नहीं किया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा जो है स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी सपोर्ट के ऊपर, हालांकि अगर मैं बात करूं मिड कैप की, एक सपोर्ट तोड़ के नीचे आया मगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ये भी खड़ा हुआ है। कल के दिन हमको देखना होगा ये जो फेड की मीटिंग हुई है दोस्तों, और उसके बाद जो मार्केट रिएक्शन दिखा रहा है, क्या ये रिएक्शन ग्रीन कलर में बंद होगा, क्या ये रिएक्शन रेड कलर में बंद होगा, और इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कल किस प्रकार से खुलते हैं और उसके बाद सस्टेन कर पाते हैं नहीं। उसी के साथ साथ रात को जैसे कल 1 बजे न्यूज आई, वैसे आज रात को और कोई बड़ी न्यूज नहीं आनी चाहिए बॉर्डर से कि पाकिस्तान ने कुछ किया है, तो फिर हिंदुस्तान तो चुप बैठेगा नहीं दोस्तों। हम तो उनके परकच्चे उड़ाने में पूरी तरह सक्षम है। तो वो चीजें नहीं हो तो शायद मार्केट के लिए अच्छा भी हो सकता है। तो पावेल साहब ने कोई रेट कट नहीं किया दोस्तों, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।